जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग तो मैट्रिक्स यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है आव्यूह, क्या कहा जाता है, आव्यूह को पढ़ेंगे। ठीक है। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज का क्लास जो है यह जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास है और इसमें हम आपको बता दें तो सेट की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें जो है सेट एक यहाँ पर क्या है, सेट 1 है। कितना है जी? तो सेट 1 है। और एक और हम आपको सेट दिखाते हैं, देखिएगा पूरे बारीकी के साथ देखिएगा। तो यहाँ पर जो है यह सेट क्या है, तो 2 है। तो यदि आप सेट 1 को और सेट 2 को हर एक तरह से यदि मजबूती के साथ पूरे समझते हुए हर एक क्वेश्चन को जो है डीपली गहनता के साथ यदि आप सोचते समझते चलते हैं तो याद रखिएगा कि आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। तो आव्यूह के इस टॉपिक में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे और कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए कम समय में जो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जो है बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सभी लोग रेडी है तो एक बार यस यस कर दीजिए और अपने मित्रों तक इस लिंक को जो है शेयर कर दीजिए, यानी जितने भी आपके दोस्त हैं वहाँ तक इस लिंक को पहुँचा दीजिए, उन तक इस क्लास को जो है प्रोवाइड करा दीजिए शेयर के माध्यम से। और इस तरीके से जो है हम लोग बहुत बेहतर और एक अलग अंदाज में चलने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है, आइए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए सभी लोग रेडी हैं तो आइए अब यहाँ के बाद आज का पहला क्वेश्चन देते हैं। और सबसे पहले बात करें तो सेट 1 का, आइए और देखने की बात है, देखिए कि इस सेट में जो है कितने लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के क्लास में हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। किसको? मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है, किसको पढ़ने वाले हैं? मैट्रिक्स। ठीक है। तो आइए मैट्रिक्स का जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेट 1 है। सेट 1 में जो है सभी प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं उसी तरीके से जो हम आपको बता दें तो सेट 2 जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेट 2 को जो है हर एक प्रश्न को, यानी सेट 2 में जितने भी प्रश्न है इसको कितने लोग सही करते हैं, आइए देखने की बात है। तो चलिए आज के क्लास को बिना विलम्ब किए हुए हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देख रहे हैं कि मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, आव्यूह कहा जाता है। तो चलिए एक बार सभी लोग एक बार ओके कर दीजिए। और सेट 1 है, सेट 1 का पहला क्वेश्चन है। चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये आप लोग को मालूम है कि सब के सब जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास है। आइए सभी प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह प्रश्न जो है 2017 का पूछा गया प्रश्न है और 2020 में भी यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर यही समझना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसके लिए, चलिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रविष्टि की संख्या। ठीक है, प्रविष्टि की संख्या। चलिए प्रविष्टि की संख्या और पावर में हो जाएगा तो क्या, पावर में क्या हो जाएगा, कोटि। ठीक है, कोटि। तो अगर हम लोग बात करें प्रविष्टि की संख्या कितनी है जी, प्रविष्टि की संख्या कितनी है, तो देखिए एक या तो 0 है या 1, मतलब 0 या 1, तो एक यह और एक यह, प्रविष्टि की संख्या हो गया 2। ठीक है। कोटि कितना है, तो कोटि जो है 3 × 3 है, यानी 2 का पावर 9। अब 2 का पावर जो है 9 कितना, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 9 कहने का मतलब कि 2 को आप कितना बार लिखिए, 2 को जो है 9 बार लिखिए। कितना बार लिखिए,
9 बार। तो जब 2 को जो है 9 बार ले करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा? 2 का पावर 9, 512 होता है। ठीक है, कितना होता है? 512 होता है। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कितना बार गुना करना है, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 9 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 28, 128 दूना 256 और 256 गुना 2 512। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा बताइए? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा बताइए? तो 512 ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा बताइए? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आइए अब आगे बढ़ा जाए, सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाए। आइए सेकेंड प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं देखने की बात है जी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यह कब का पूछा गया प्रश्न है बताइए। चलिए ये पूछा गया प्रश्न, ये बैक वाला कब का था जी? 2017-2020 का। उसी के आधार पर यह प्रश्न है। 3 गुने 3 के सभी संभव अवयवों की संख्या जिनकी प्रविष्टि या तो 2 है या तो 0। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो बस अवयवों की संख्या हम अभी आपको बताए हैं, प्रविष्टि। ठीक है, प्रविष्टि हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रविष्टि। ठीक है, प्रविष्टि। चलिए प्रविष्टि। चलिए तो प्रविष्टि की संख्या और पावर में क्या हो जाएगा? कोटि। ठीक है, तो कोटि यानी कि सदस्य की संख्या होती है, मतलब अवयव जितना कोटि होगा ना उतना ही सदस्य। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, प्रविष्टि कितना है जी? 2 होगा नहीं तो 0। तो यानी प्रविष्टि की संख्या हो गया 2 नहीं तो 0, यानी कि 2 हो गया। अरे यहाँ पर एक ये और एक ये, तो इसीलिए प्रविष्टि की संख्या कितना? 2। और पावर में कोटि कितना है? 3 गुना 3। तो 2 का पावर 9 और 2 का पावर 9 का मतलब कितना होता है? 2 का पावर 9 का मतलब कितना होता है? 512। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यह जो है 2012 और 2020 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगर यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि 2 3 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रो की संख्या कितनी है? पहले तो ऐसे रो, ये रो हो गया, ये भी रो हो गया। तो रो की संख्या कितनी है जी? यानी कि m कितनी है? 2। और ये हो गया एक मिनट, थोड़ा फ्रेश हम बना देते हैं। देखिए ऐसे चलिएगा तो क्या? रो। ठीक है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। और ऐसे चलिएगा तो 1, ऐसे चलिएगा तो 2, ये C1 और ये हो गया C2। ठीक है, तो रो की संख्या कितनी है? रो यानी m की संख्या कितनी है? 1 2। ठीक है, कॉलम की संख्या कितनी है? कॉलम यानी कि स्तंभ, तो कॉलम यानी कि C1 C2, तो 1 और 1 2, यानी n बराबर 2। तो जितना ही m होता है उतना ही n होता है। किस में? तो वर्ग आव्यूह में। यानी कि आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए कि a बराबर aij m गुना n एक वर्ग आव्यूह है यदि कब? जितना m उतना ही n, यानी जितना रो होगा उतना ही जितना ही रो होगा उतना ही कॉलम होगा, जितना ही पंक्ति उतना ही तो स्तंभ। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं m बराबर n। किसके लिए? वर्ग आव्यूह के लिए।
तो ये दिमाग में सेट रखिएगा। वर्ग आव्यूह के लिए m बराबर n होता है, यानी कि रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, यह याद रखिएगा 2012 और 2020 का पूछा गया प्रश्न है जी। चलिए, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि यह जो है, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि यह सेट 1 था। सेट 1 में जो है सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखे, फिर दूसरा देखे, फिर तीसरा देखे, और उसके बाद में जो है आइए चौथा नंबर क्वेश्चन है। चलिए जी, चौथा नंबर क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि a बराबर इतना 3 0 0 0 2 0 फिर 0 0 1 तब a है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विकर्ण पर के छोड़ करके बाकी सभी के सभी अवयव क्या हैं, 0 है। ठीक है, क्या है, 0 है। किस पर, सिर्फ विकर्ण पर के अवयव को छोड़ करके सभी के सभी अवयव जो है 0 है। तो इसीलिए यह क्या है, तो यह एक विकर्ण आव्यूह है। क्या है, यह एक विकर्ण आव्यूह है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो सेट नंबर 1 का जो है नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, एक पंक्ति आव्यूह में होते हैं, बताइए पंक्ति आव्यूह में। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि यह एक हम मैट्रिक्स दे दिए 2 3 0 4। ठीक है, तो इसमें जो है ये हो गया R1, ये हो गया R2। R मतलब क्या, रो, तो ये पहला रो है इसीलिए R1, ये दूसरा रो है इसीलिए R2। ऐसे चलिएगा तो ये है कॉलम, पहला कॉलम मतलब C1, और ये हो जाएगा C2 यानी कि दूसरा कॉलम। ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये पहले है इसीलिए C1 यानी कि पहला कॉलम, और ये बाद में है इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, C2 यानी कि दूसरा कॉलम। तो 2 ठो कॉलम है और 2 ठो रो है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 2 3 4, इसमें देखिए, इसमें कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, इसको C1 C2 और इसको क्या बोलेंगे, C3 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, C3। लेकिन अगर ऐसे चलिएगा तो कितना है, रो एक ही है इसीलिए R1। तो ये देखिए एक तरह से पंक्ति में जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति। क्या बोलेंगे, पंक्ति। अरे ये जा रहा है ना, पंक्ति में जा रहा है ना, ऐसे पंक्ति में। ठीक है, ऐसे जा रहा है क्षैतिज होकर के, तो इसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। ठीक है, क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। तो बताइए एक पंक्ति आव्यूह में क्या होते हैं, तो पंक्ति कितना है, एक है, लेकिन कॉलम कितना है, अनेक है कि नहीं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि एक या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति। ठीक है, क्योंकि एक या एक से अधिक क्या है, तो स्तंभ है यानी कि कॉलम है, और एक क्या है, पंक्ति है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का कितने लोग का जो है सेट 1 में एक भी प्रश्न गलत नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग का जो है एक भी प्रश्न गलत नहीं है सेट 1 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं, यानी सेट 2 को अब स्टार्ट करते हैं। पहले आप गलत किए, ये ज़रूर कमेंट कीजिए कि किनका पूरा जो है पूरा में जो है सही है। अगर आपसे कोई गलत हुआ कोई दिक्कत का बात नहीं, एक और सेट चलते हैं, और इस सेट का जो है नाम क्या है, तो सेट 2 है। और इस सेट 2 का देखते हैं कि कितने लोग जो है सारे के सारे प्रश्न को सही करते हैं। और इसका पहला प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म जो है समान है। तो यह जो है इसके बराबर है, यह जो है इसके बराबर है, यह जो है इसके बराबर है, और यह जो है इसके बराबर है।
हम आपको क्या बताएं, देखिए चलिए जी, क्या यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि देखिए यह जो है, चलिए यह जो है इसके बराबर है, और यह जो है इसके बराबर है, और यह जो है इसके बराबर है, और यह जो है इसके बराबर है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3x + 7 बराबर 0 और 5 बराबर y - 2 और y + 1 बराबर क्या बोल सकते हैं, y + 1 बराबर 8। ठीक है, और 2 - 3x बराबर में 4। अब यहाँ पर x का मान निकालिएगा तो -7, तो -7/3 यहाँ से x का मान आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जब y का मान निकालिएगा तो उधर 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से y का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर हम लोग x का मान निकालते हैं, तो इधर आएगा तो माइनस में, ये उधर गया तो 3 माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 3x, तो -2/3 बराबर x। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, x का मान कितना आ गया, -2/3। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जितना यहाँ पर y का मान है, देखिए जितना यहाँ पर y का मान है, जितना y का मान है उतना ही यहाँ पर भी y का मान है। लेकिन यहाँ पर x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान कितना है, तो यहाँ पर x का मान जो है -7/3 है, और यहाँ पर x का मान -2/3 है। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक बार x का मान -7/3 और यहाँ पर x का मान -2/3। इसीलिए यह क्या याद रखिएगा, तो यह ज्ञात करना क्या नहीं है, यह ज्ञात करना संभव नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ज्ञात करना संभव ही नहीं है। ये आप आंसर नहीं कीजिएगा सी। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं, देखिए यह कब का पूछा गया प्रश्न है जी, तो यह जो है 2022 का पूछा गया प्रश्न है। तो 3 में 5 से गुणा होगा तो 15, 3 में 6 से गुणा होगा तो 18, 3 में 7 से गुणा होगा तो 21 और 3 में 8 से गुणा होगा तो 24। अब ये खोजिए कहाँ पे है, 15, 18, 21, 24, 15, 18 इसमें नहीं है, 15, 18, 21 नहीं है, इसमें 15 नहीं है, 15, 18, 21, 24। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 से जो है बारी बारी से सब में गुणा कर देना है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। यह कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2022 का पूछा गया प्रश्न है। x बराबर बताना है आपको 1, 0 और फिर ऐसे है 5, 6। चलिए इसका ऑर्डर कितना है, मतलब कोटि कितना है, तो 2 ठो क्या है, पंक्ति है, 2 ठो पंक्ति है और 1 ठो स्तंभ है। इसमें क्या है, तो 1 ठो पंक्ति है और 2 ठो क्या है, तो स्तंभ। तो इसीलिए यह जो है इससे मिल गया, समझ रहे हैं ना, तो बच गया कितना, 2 और 2। इसीलिए इसका जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × 2। तो 5 में 1 से गुणा तो 5, फिर 1 में 6 से गुणा तो 6। समझ रहे हैं ना इस बात को। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं। 0 में 5 से गुणा तो 0 और 0 में 6 से गुणा तो 0। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बताइए, तो 5, 6, 0, 0, 5, 6, 0, 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है और यहाँ पे आपको बताना है
तो x वाला इसके बराबर और y वाला जो है इसके बराबर, यानी x बराबर 2 - 1 और y बराबर में 7। तो x बराबर में 1 आएगा और y बराबर में तो 7। x बराबर 1, y बराबर 7, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो x बराबर में कितना है? चलिए x बराबर में कितना है जी, बताइए। तो 1 है और y बराबर में कितना है? 7। x बराबर 1, y बराबर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यह चलिए सेट 2 का ही प्रश्न चल रहा है। किसका चल रहा है? सेट 2 का ही प्रश्न चल रहा है। ठीक है, सेट 2 में जो है 4 ठो प्रश्न किए हैं और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए किनका जो है 4 में 4 सही है। चलिए अब जो है हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं सेट 2 का। आइए, x बराबर इतना, तो x का पावर 6 बराबर कितना? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि 0 1 1 0 देगा, ठीक है, और यदि आपसे पूछ दे x का पावर 1 या x का पावर 3 या x का पावर 5 या x का पावर 7, ऐसे करके विषम में पूछ देगा। किस में पूछ देगा? विषम में। और एक और पूछ सकता है x का पावर 2, x का पावर 4, ठीक है, x का पावर 6, x का पावर 8, ठीक है, ऐसे आपसे जो है सम में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, देखिए अगर विषम में पूछेगा तो यहाँ पर क्या है? 1 है। जैसे 1 3 5 7 में पूछेगा तो यहाँ पर 1 है ना, तो ये विषम हो गया, 1 विषम हो गया, तो ये विषम है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछेंगे ये विषम पावर जब 1 है तो ऐसे है और 2 हो जाएगा, तो इसको ला दीजिए यहाँ पे, इसको उधर, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो ये हो गया किसके लिए? विषम के लिए, और ये हो गया सम के लिए। तो जब भी पूछे 2 का पावर, मतलब 2 का पावर नहीं, x का पावर 2 या x का पावर 4 या x का पावर 5, x का पावर 2, x का पावर 4, x का पावर 6, x का पावर 8 सम में पूछेगा तो ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि 1 0 0 1। ठीक है, अगर पूछे x का पावर 1, x का पावर 3, x का पावर 5, x का पावर 7 विषम में पूछे तो यहाँ पर विषम पावर है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 0 1 0 1, 0 1 1 0। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या दिया है? विषम में दिया है ना, और पूछा किस में है? सम में। सम में पूछा है, किस में पूछा है? सम में। तो x का पावर 6 सम में आ रहा है कितना? 1 0 0 1, 1 0 0 1। ठीक है, हो गया। आइए अब इसको हम निकाल करके भी दिखाते हैं कैसे। तो देखिए दिया था x बराबर में 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है, और पूछा था x का पावर 6, तो इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। तो यहाँ से आप x स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से तो हो जाएगा x इंटू एक्स। तो यहाँ पर देखिए x कितना है? 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, इसमें इससे गुणा कीजिए 0 प्लस इसमें इससे नीचे वाला से तो 1। देखिए फिर इससे इसमें तो 0 और इससे इसमें तो 0। ठीक है, देखिए अब जो है इससे इसमें तो 0 और इससे इसमें तो 0। ठीक है, इससे इसमें थोड़ा सा, इससे इसमें तो 1 और इससे इसमें तो 0। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 0 0 1। पहले से आप पढ़ते, चलिए ठीक है ना जी, पहले से आप पढ़े भी होंगे। तो 1 0 0 1 यह किसका मान आ गया? x स्क्वायर का।
तो अब जो है x का पावर 6 ज्ञात करना है ना, तो x स्क्वायर फिर x स्क्वायर और x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान कितना है 1001 1001 1001। और याद रखिएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि एकांक अवयव क्या बोलते हैं, एकांक अवयव बोलते हैं जी, ठीक है। क्या बोलते हैं, एकांक अवयव बोलते हैं, ठीक है। तो एकांक अवयव को कितनाहु बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनाहु बार गुणा कीजिए एकांक ही होगा, ठीक है। इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो फिर यही हो जाएगा। तो बच गया ये 1001, ये भी एकांक अवयव, ये भी एकांक अवयव। तो इसको जब इसके साथ गुणा कीजिएगा इन दोनों को तो कितना होगा बताइए, एकांक अवयव ही होगा, है कि नहीं। यानी कि 1001। तो x का पावर 6 का आंसर कितना आ गया 1001। और जो हम लोग यहाँ पर आंसर लाए थे x का पावर 6 का 1001, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो यह था, यह ट्रिक्स हम बताए हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर तो बी होगा। तो सेट नंबर शायद 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपका सभी प्रश्न जो है सही हुआ होगा सेट 2 में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किनका जो है सेट 2 का पूरा प्रश्न सही है जी। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा सेट 2 का किनका जो है पूरा का पूरा जो है सही है, ठीक है। चलिए, अब आपको हम एक और बात जो है सिद्ध कर ही देते हैं कि मानते हैं कि यह 1001 है, क्योंकि हम जानते हैं आप किस लेवल से जो है कमेंट करते हैं। देखिए, तो यह एकांक अवयव है और यह भी एकांक अवयव है। तो हम बोले हैं ना कि एकांक अवयव में एकांक अवयव से गुणा कीजिएगा तो एकांक अवयव ही होगा, है कि नहीं। तो 1 में 1 से गुणा तो 1, 0 में फिर 1 मिनट, 0 में 0 से तो 0, समझ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर फिर 1 में 0 से तो 0, फिर 0 में 1 से तो कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1 में 0 में 1 से तो 0 और फिर 1 में 0 से तो कितना हो जाएगा बताइए 0 ही होगा। चलिए, अब उसी तरीके से 1 में 0 में 0 से तो 0 और 1 में 1 से तो 1। तो अब आपको बताना है कि जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 और 1 हो जाएगा 0 0 1। तो बोले ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है, यानी कि एकांक अवयव में एकांक अवयव से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, तो एकांक अवयव ही होगा, यानी कि 1001 होगा। तो ये बात आप लोग समझ गए। तो अब आप लोग जो है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए किनका जो है सेट 2 में जो है पूरा का पूरा प्रश्न सही है। चलिए ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक कराने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।